बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने इंग्लिश प्रेसी के बारे में बात करनी है। सीएसएस या पीएमएस का जो फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। तो इंग्लिश प्रेसी जो होता है वो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया होता है जिसकी आपने प्रेसी करनी होती है। प्रेसी बेसिकली होता क्या, आज की वीडियो में तो हमने बस यही देखना है। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हमने देखना है कि इसके जो हैं इसको कैसे हमने प्रैक्टिस करना है वन बाय वन, वो फिर हम देखेंगे। तो इंग्लिश प्रेसी जो होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है। सबसे पहला जो आपने काम करना होता है उसको 3 टाइम्स रीड करना होता है ताकि आपको उसका मायने समझ आ जाए कि इसमें बेसिकली बताया क्या गया है। फिर प्रेसी का मतलब होता है कि आपने उसको प्रिसाइज़ करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है। और शॉर्ट करके इस तरह से लिखना है कि आपने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, कोई भी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्किप नहीं करना। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड तो ये होता है कि आप उसके मेन पॉइंट सेपरेट कर लें और उसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, या फिर वन बाय वन आप लाइन बाय लाइन उसको शॉर्ट करते जाएं और लिखते जाएं। अच्छा, इसमें ना आपने शॉर्ट करना तो है, तो इसमें आपने एग्जांपल्स जो होती हैं वो नहीं लिखनी होती। जैसे अक्सर प्रेसी या फिर कहीं पैराग्राफ में अगर ये लिखा हुआ हो कि सच एज़, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, तो आगे जो भी लाइन दे वो आपने स्किप कर देनी है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता। और सेम टू सेम भी आपने नहीं लिखना होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उसके सिनोनियम्स पता होने चाहिए। जैसे अगर कहीं पे कॉन्सिक्वेंटली लिखा हो जिसका मतलब होता है जैसा कि इसके नतीजे में, तो आप उसकी जगह एज अ रिज़ल्ट लिख सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस लिखा हो, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। ये मैं आपको सिनोनियम्स बता रही हूँ, लेकिन आपने एग्जांपल्स पुट नहीं करने इसमें। और आपकी जो प्रेसी है वो 1/3 होनी चाहिए। मतलब अब आपने पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, वहाँ पे 200 वर्ड्स का तकरीबन पैराग्राफ आता है। तो आपने ये नहीं करना इज़ एम आर एक एक चीज़ को काउंट करते रहें, नहीं। आपने एक लाइन काउंट की, उसमें मैक्सिमम 20 to 25 वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपने ख़ुद काउंट करना है। फिर आपने देखना है कितनी लाइंस हैं, 10 है तो 200 के वर्ड्स का होगा पैराग्राफ। तो इस तरीके से आपने स्मार्ट वे में आपने उसको काउंट करना है। एक एक वर्ड काउंट करने के लिए नहीं बैठ जाना। तो आपने वर्ड काउंट कर लिया, एक साइड पर लिख लेना है कि उसको कितने हैं, उसको 3 पे डिवाइड करना है। 200 के मार्क्स के हैं तो, या फिर 210 के हैं तो 3 पे डिवाइड करो और आपके जो है ओरिजिनल पैराग्राफ जो वो 200 का और प्रेसी 70 जो वर्ड्स की होगी वो आ जाएगी। और इसमें जो होता है मेन होता है आपको उन्हें टाइटल भी देना होता है। टाइटल देने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ा। मोस्टली तो टाइटल फर्स्ट और लास्ट लाइन से ही मिल जाता है, उसमें पता चल जाता है, लेकिन आपने ये रिस्क नहीं लेना। आपने फुल पैराग्राफ पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें बताया क्या गया है। और देन जो है फिर आपने उसका कोई टाइटल दे देना है, और एक ही टाइटल देना है। इतने ज़्यादा टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर कहेगा कि इसको तो खुद कोई नहीं पता, कंफ्यूज हो रहा है। एक टाइटल दें और अच्छे से दें, और बिल्कुल एक वर्ड ना दे दें। और टाइटल जो है वो आपने लिखना कैसे है तो ये देख लें। इस फॉर्म में आपने टाइटल लिखना है, ऐसे मेन फ्रंट पे ही लिख लेना है, सेंटर में ना, कि ये टाइटल है। और फिर प्रेसी आपने ये जितनी भी वर्ड्स की है वो बना ली, और जो वर्ड काउंट होता है वो आपने ये लिखने हैं नीचे कि ओरिजिनल पैराग्राफ में ये था वर्ड और प्रेसी में है हमारे जो वर्ड्स हैं वो 70 वर्ड्स हैं। इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, और कौन कौन सी जो है हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इसको पुट करना है, क्या स्किप करना है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप अपडेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्विक स्टडीज़। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।